छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने पाकिस्तान की आवाज को बंद कर दी और अब पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आतंकवादियों के इन ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। संजय निषाद ने विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान का प्रवक्ता बताते हुए कहा कि एयर स्ट्राइक पर अब सवाल उठाकर विपक्ष नेता सेना का मनोबल गिरा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में ऐसे अशुद्ध लोगों को शुद्ध करने का काम कर रही है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि विपक्षी दलों ने न तो शिक्षा से मतलब, न स्वास्थ्य और न ही रोजगार से। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हमेशा आतंकियों को शरण देता रहा है, जबकि मौजूदा सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी और जनता इसका समर्थन कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मछुआरों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि अब मछुआरों के बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा ने निषाद समाज के लिए कुछ नहीं किया। सिपाही, सचिव, पुलिस भर्ती सफाई के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि जिसे हिस्सा चाहिए वो निषाद पार्टी में आए और जिसे कब्जा चाहिए वो सपा को वोट दे। इस दौरान जब मंत्री ने चट्टी चौराहे पर निषाद देव की प्रतिमा लगवाने के बयान दिया तो कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि मंत्री झूठे आश्वासन दे रहे हैं और ऐसा वादा पहले भी कई बार किया जा चुका है। 25 सालों से दो बार सरकार बैठने पर की हिम्मत नहीं समाज हो चुका होगा। जय निषाद राज। नहीं तू गेट बंद करो। समाज से हैं और मेरा नाम संजय निषाद है। जैसे माननीय मंत्री जी का नाम संजय निषाद है, उसी तरह मेरा भी नाम संजय निषाद है। हम लोग यहाँ पे 25 साल से जो है अपेक्षित निषाद राज की प्रतिमा जलकल कार्यालय में पड़ी हुई है, जो धातु की 7 फुट की प्रतिमा है और हम लोग लगातार 25 वर्षों से प्रयास करते चले आ रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि हमारे जो मंत्री जी हैं, जो हमारे निषाद समाज के जो हमारे कार्डधार हैं, जो हम लोग जिसको मानते थे, जो हमारे कार्य में हमेशा आते थे, हम लोग समर्थन भी देते थे। हमें उम्मीद थी भी कि निषाद समाज के नाम नेता श्री संजय निषाद के नाम से पूरे निषाद समाज जागरूक है। लेकिन हम लोग प्रयास लगातार करें, निषाद समाज की प्रतिमा नहीं लग पाई। अभी 2 वर्ष पहले देखिए मेरे भाई राकेश निषाद प्रतिमा दिखाए थे। इसी हाल में उन्होंने देखिए वो इसी हाल में उन्होंने कहा था, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं वादा करता हूं, यहाँ अधिकारियों को आदेश दे के जाता हूं। तीन मंत्री थी। देखिए मोबाइल में ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, 3 मंत्री जी थे यहाँ पे थे और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन प्रतिमा नहीं लगी। आज मैं दिखा रहा हूँ कि मैं सारा सिस्टम मंत्री जी ने जो कहा था सब लगाने के लिए मैंने सारा आदेश लिखा दिया। यहाँ आदेश होने के बाद ये देख लीजिए आप लोग, ये आदेश होने के बाद भी इस संबंध में आवेदक को सादा चौराहा, राजेश ग्राम एलौर प्रागना निजामाबाद में सदर जिला आजमगढ़ में प्रतिमा स्थापित कराने हेतु उक्त सादा चौराहा राजस्व ग्राम एलौर में सड़क नंबर में बना हुआ है, जो प्रतिमा स्थापित किए जाने हेतु उपयुक्त स्थल है। इसके अतिरिक्त राजस्व ग्राम सभा एलौर में कोई अन्य सरकारी स्थल नहीं है। ये रिपोर्ट आपका आता है 2022 में। 2022 में रिपोर्ट आने के बाद मैंने यहाँ के विधायक जी से भी लिखवा लिया, यहाँ के नगर पालिका से बोर्ड की बैठक भी करवा ली। बैठक की देखिए ये प्रतिलिपि है, वो भी करवा लिया। आज हम लोग देखिए निषाद समाज के नेता हैं और निषाद समाज के मंत्री हैं, और कौन नहीं चाहेगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो श्री राम जी के मित्र रहे हैं, उनकी प्रतिमा कौन नहीं लगवाना चाहेगा। यहाँ कोई कहा था कि नहीं लगवाना चाहेगा, जो अपेक्षित बड़ी प्रतिमा उनकी प्रतिमा कौन नहीं लगवाना चाहेगा। और यहाँ पे 3 प्रतिमाएं आई थी। एक ये देख लीजिए आप, पंडित राहुल ध्यान जी की और एक पहलवान जी की आई थी, उनकी प्रतिमा लग जाती है।
हम लोग अपेक्षित हुए हैं, हमारे समाज के जो करदार हैं वो अपेक्षित हुए हैं, उनकी प्रतिमा नहीं लग सकती है? उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए ना। इसी के लिए हम लोग आज माननीय मंत्री जी के पास आए हैं। आज हम लोग लखनऊ भी गए थे इनको प्रयास करने के लिए, यहाँ भी गए और पेक्षागिरी गोरखपुर जाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास किए, लेकिन ये प्रतिमा नहीं लगा। और ये क्या कहते हैं कि तुम प्रतिमा लगवा के अकेले से लेना चाहते हो? मैं कहता हूँ जिस दिन प्रतिमा लग जाएगी उस दिन हम लोग निषाद पार्टी का प्रतिमा बच लगा। आज आप लोग काला झंडा दिखाए हैं, क्या हम लोग का संदेश ये है कि निषाद राज की प्रतिमा लग जाए। काले झंडे के माध्यम से हम लोग का कोई मतलब मंत्री जी का विरोध किए हैं? हाँ, कोई विरोध है, लेकिन हम लोग का यही चाह रहे हैं कि नहीं, जैसे आपको जबरदस्ती निकाल दिया गया। जबरदस्ती निकाल रहे हैं भाई। हम अपने समाज के नेता के पास जा रहे हैं, हमको जबरदस्ती देखिए हम उम्मीद दूसरे से नहीं कर सकते। मलाई काटने के हम उम्मीद दूसरे से नहीं कर सकते। हम जब भी उम्मीद करेंगे अपने समाज के नेता, जो समाज के नेता बनाए गए हैं, जिनको हम लोग बनाते हैं, उनसे हम लोग उम्मीद किया जाए। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप नेतागिरी चटकाने के लिए कर रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है कि नेता, मुझे भी कर रहे हैं। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है कि मुझे नेतागिरी करना है। मंत्री जी कल मूर्ति लगा दे, मैं मंत्री जी के पार्टी में हो जाता हूँ पूरी टीम के लेके। मंत्री जी कल मूर्ति लगवा दे, मंत्री जी के पार्टी में हम लोग पूरे निषाद समाज निषाद पार्टी में हो जाए। मेरी गोल आई थी इन्हीं के स्वागत की। ये आए थे और लगातार लगाने के लिए मैं पूरा लेकर आने के बाद आज उम्मीद था कि मंत्री जी हमारे लिए क्या उनको लगता है कि आपका कद बढ़ जाएगा क्या? कुछ हमें क्या जरूरत है? नहीं तो क्यों ऐसा विरोध धक्का दे के निकाल दिया गया? आप धक्का दे के निकाले, चाहे मंत्री जी मार के बाहर निकाले, चाहे कुछ भी कर ले। अब हम लोग क्या भाई, हम लोग तो एक छोटा सा आम से नागरिक है और निषाद समाज के निषाद समाज से आए हुए हैं। अगर मंत्री जी हमको धक्का देते हैं तो हम क्या करें? धक्का दे के हम लोग क्या अगर भगा जाएंगे? जिस तरह पहले अपेक्षित पड़े हुए थे उससे आज भी अपेक्षित पड़े हुए हैं। आप लोग कितने की संख्या में? आप लोग कितने की संख्या? मैं तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के बहाने धन्यवाद देना है। धन्यवाद इस बात का देना है कि 70 साल में पहली बार है केंद्र सरकार ने मंत्रालय किया, राज्य सरकार ने किया। पिछली सरकारें 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था और माननीय मोदी जी ने पूरे देश के मछुआरों के लिए, क्योंकि मैं देश के मछुआरों का नेतृत्व करता हूँ, मत्स्य मंत्रालय हुआ 41,500 करोड़ रुपया अनुदान देकर इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए आधार कार्ड के आधार पर लेकर 4% ब्याज देकर किसान क्रेडिट कार्ड करने। दूसरा उनका बीमा फ्री का है। NFDB से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से, कि जो इस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे हम प्रशिक्षण देकर, अनुदान देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि समुदाय अंग्रेजों मुगलों के द्वारा उजाड़ा गया है, देश को आजाद कराया है, नदियों में लड़ाई लड़ा है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, उतारा। ये भूमि लोग हैं, अंग्रेजों ने इन्हें छीन लिया था, इनकी जमीन जायदाद छीन लिया, इनके सारे अधिकार छीन लिया, शिक्षा छीन लिया। ये विकास की धारा से कोसों दूर हो गए। ऐसे लोगों के लिए ये अशिक्षा के शिकार हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास सब कुछ नहीं है, तो इनको शिक्षा मिल जाए। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पूरे देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ। इन मछुआरों के बच्चों को शिक्षा के लिए हाई स्कूल में है तो 10,000, BA में है तो 20,000, इंटर में है तो 30,000, उससे 50,000, जिसका आय 2 लाख होगा। अभी आय का स्रोत जो है मोदी योगी जी ने 3 लाख कर दिया है। इनके ऐसे लोगों को देकर उनको शिक्षा में पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इनके बच्चियों की शादी के लिए जिनका 2 लाख आय होगा 51,000, अभी वो 3 लाख आय हो गया और 51,000 से 1 लाख कर दिया माननीय मोदी जी ने। इनके लिए और सशक्त करने के लिए इनका कोई खेती बाड़ी नहीं है, पढ़ाई शिक्षा में बहुत कोई है। इनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, तो आयुष्मान भारत कार्ड न होने के नाते ऐसे में इनका इलाज नहीं हो पाता था। किसी भी आयुष्मान भारत कार्ड के अस्पताल जहाँ से इलाज होता है वहाँ जाके अपना इलाज करा ले। 1 हफ्ता कोई गंभीर रोग है, 1 हफ्ता भर्ती हो जाए तो 5 लाख रुपए हम दे देंगे। वैसे 14 प्रकार के रोग का इलाज फ्री में हम सीधे इनके खाते में अच्छे डॉक्टरों से इलाज के लिए। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पहले पट्टे धारक केवल पट्टा लेते थे और वो बेचारे केवल सरकार को पैसा देते थे। अभी 3,20,000 होने दे रहा है, मतलब अनुदान दे रहा है। निषाद राज बोट योजना इसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खेद है। लेकिन सबसे बड़ी एक विसंगति थी कि पूरे देश के मछुआरे अनुसूचित में हैं, उन्हें 60% सब्सिडी मिलती है, मोदी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मछुआरों को मोदी समझते हैं कि
यहाँ मछुआरा भी अनुसूचित में होगा, 60% पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जब पैसा आता है तो ये केवल 40% पाते हैं, अनुसूचित का 60% मिलता है। तो जो विसंगति है कि ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, संविधान बना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी या बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाएगा, इसलिए एक रिजर्वेशन के बाद एक सूची बनी, उसका नाम अनुसूचित जाति सूची है। उसके लिए कानून बना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1931 है, वो फिर बाद में 50 आया। अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है। अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा जो पैसे में, बुद्धि में, समाज में, जाति में नीचे हो, ऐसे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए सरकार के पैसे से, सरकारी नौकरी दी, हर महीने इन्हें कोचिंग, इनको वजीफा दिया जाए हर महीने। इनके बच्चों के अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर है, समाज कल्याण विभाग से करोड़ों रुपए आता है। लेकिन अब इनका नाम 1994 में क्या था, दिल्ली की अधिसूचना में राष्ट्रपति के अनुसूचित है, ये जो है दिल्ली के अधिनियम से सुरक्षित है, अनुसूचित में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस ने मिलके एक अलग अधिनियम बना दिया था 1994 में कि पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994, उसमें डाल दिया केवट मल्ला कश्यप कहाँ रहे पिछड़ी, ये अब खाएंगे खिचड़ी। तो मैंने जब आंदोलन किया तो उसमें से वो राज्यपाल ने धारा 13 में पावर है, उन्होंने संशोधित कर दिया कि नहीं केवट मल्ला कश्यप कहाँ, प्रजापति भर राजभर नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध, इनको हक दिया जाए। तो आज के दिन में उनका हक मिल जाए। जो जनगणना के लिए मैं आंदोलन कर रहा था 7 जून 2015, जब निषाद पार्टी आई तो एक ही है कि संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। 19 सेक्शन में जनगणना हमारी 31 अनुसूचित में हुई थी, मैं 70 लाख था, हमारे नाम को पिछड़ी में डाल के हमारा घटा के 7,000 कर दिया। मोदी को धन्यवाद, जनगणना के लिए तैयार हो गए। तो पिछड़ी जाति की जनगणना न हो, हमारी उसमें न हो, जब जातिगत जनगणना हो, मेरा ज्ञान अनुसूचित में हो, ये विसंगति दूर हो जाए। इसके लिए हमारे लोग इस जनगणना हमारा असली जगह हो, संविधान वाला हो, बेईमान वाला न हो। बेईमानों नाम ओबीसी में डाल दिया, इसलिए ये काम करने के लिए एक तो मेला है, इसके बहाने इनका विभागीय योजनाओं का लाभ पाएं। अधिकारी कर्मचारी सब लगे हैं कि इनको जो पट्टेधारक को पट्टा दिया जाए, हर योजना का लाभ बताया जाए, कैसे फार्म भरा जाए, भ्रष्टाचार दूर, मोबाइल से भर लेना है, मोबाइल में टाइप करें चिकित्सा सहायता, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश चिकित्सा सहायता, मत्स्य विभाग शिक्षा सहायता, मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता, टाइप कर देंगे ऑटोमेटिक फार्म भर दें, उसको जटिल नहीं किया गया। इनका सुझाव मांगा गया है कि अगर उसमें कोई कठिनाई हमें बता दो, उसे हम दूर कर देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि आप जात के नाम पे अपने वर्ग को गुमराह करते हैं, काम कुछ नहीं होता है। अरे वो सही काम कुछ किए हो तो वही बता दे। डॉक्टर संजय के पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या गुमराह करेंगे, हम तो राह दिखाने वाले आदमी हैं। जब कांसीराम ने राह दिखाया दलितों को कि भैया संविधान में अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हो, आप जो है 23% आरक्षण है उसमें ले लो, तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर हीरो होगा, और इधर रहोगे तो दूसरे का उठाओगे झंडा, तब तक खाओगे डंडा, अब पीठ पर बजेगा डंडा, बनोगे अंधा, लूट का चलता रहेगा धंधा। तो उन लोगों ने फेंक दिया कांग्रेस का झंडा, उठा लिया अपना डंडा और झंडा, अब नहीं बन रहा अंधा, अब नहीं खा रहे डंडा। तो वही डॉक्टर संजय बताने आए हैं कि जब तक निषाद उठाएगा इन बेईमानों का झंडा, तब तक खाएंगे पीठ पर डंडा, चलता रहेगा लूट का धंधा, ये बनते रहेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ आज उठाओ अपना डंडा, इसमें लगाओ जय, नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैंने कहा हूँ एक डंडा लो, जय निषाद राज का उसका डंडा, उसमें जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं निषाद खाएगा पीठ पर डंडा, अब बंद कराएगा इन बेईमानों का धंधा। अगर सपा थी, सपा अपने समय में निषादों को एक सिपाही भर्ती किया हो, एक लेखपाल भर्ती किया हो, सिक्योरिटी भर्ती किया हो, चपरासी भर्ती किया हो, किसी अधिकारी कर्म का। जब सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 27% में आरक्षण जो है केवल मिल्कमैन का कब्जा है, उसमें खाली सैफई के लोगों का कब्जा है, यहाँ कभी यादव ऐसे परेशान है। तो आज बताइए जिसको कब्जा कराना होगा अपनी नौकरी तो जमीन जायदाद तो सपा कोर्ट दे देगा, और जिसको अपना हिस्सा लेना होगा वो निषाद पार्टी में आएगा। कौन ऐसा आदमी है? हम कह रहे हैं समाजवादी नेता को, पार्टी को